हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार, और जिसकी यूनिट डेटा हैंडलिंग हम डिस्कस कर रहे थे। और आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 1C सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना के डाली हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज मीडियन। तो मीडियन क्या होता है और मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको अरेंज करना होता है डेटा को जो भी रैंडमली गिवन है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। और उसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर नंबर n है, इफ n इज द ऑड नंबर तो मीडियन हो जाएगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन, या फिर अगर n इवन है तो मीडियन हो जाएगा मीन ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन. Similarly, for calculating the median for the discrete series and prepare the cumulative frequency table, let the total frequency be n. If n is odd, median value for n+1/2th term, and if n is even, median is mean value of n/2th and n/2 + 1th term. तो यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज है टेबुलर फॉर्म में। अगर आपको कोई चीज़ गिवन है सीरियल ऑर्डर में तब आप कैसे करेंगे। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। एक बार आप क्वेश्चन खुद से करेंगे तो आपको आने लगेगा। प्लीज़ डू कंसंट्रेट कि मैं किस तरीके से यहाँ पर मीडियन सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको नंबर्स गिवन हैं 8, 3, 4, 6 एंड 5। तो सबसे पहले इस डेटा को हम अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, मैं मोस्टली असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको सॉल्व करवाऊंगी। द डेटा अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर आर, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6 एंड 8। तो ये पहले हमने इस जो डाटा गिवन था उसको हमने इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब यहाँ पर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है। और 5 क्या है? ऑड नंबर है। सो वी कैन राइट हियर विच इज ऑड। ऑड के लिए हमने फॉर्मूला देखा था n+1/2th ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 5 + 1/2th ऑब्जर्वेशन। ये हो जाएगा 5 + 1 6, 6 divided by 2 is थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन हम यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3। 5 है यहां पर थर्ड टर्म। देयरफॉर मीडियन इज 5। आई होप आपको ये इजी लगा होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको और अच्छे से ये करना आ जाएगा। नेक्स्ट इज दिस डाटा इज गिवन। तो पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। लिख देंगे द डेटा अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं यहां पे लिख देती हूँ, यहां पे पूरे बनेंगे नहीं। दिस विल बी 7, 8, 8, 9, 10, 12, 15 and 17. The number of observation is n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है विच इज इवन। देयरफॉर मीडियन जो होगा दैट इज इक्वल टू मीन ऑफ 8/2 and 8/2 plus 1th observation, that is मीन ऑफ 8/2 का मतलब हो गया 4th and
8 by 2 is 4 plus 1, fifth observation. So we can write fourth observation from here. 1, 2, 3, 4, that is 9 plus 10 divided by 2. मीन इसी तरीके से हम निकालते हैं. So this is going to be 19 by 2, which is 9.5. Hence the median is 9.5. Next is the third part. So यहाँ पर हम लिख लेते हैं data arranged in ascending order. So डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे. दैट इज 2, 3, 5, 9, 11, 11, 12, 14, 18 एंड 19. अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं. नंबर ऑफ observations is n equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, which is even. So therefore median is equal to mean of n by 2 and n by 2 plus 1th observation, which you can write it as mean of 10 by 2th and 10 by 2 plus 1th observation. So 10 by 2 हो गया fifth and sixth observation. Mean of fifth and sixth observation. Fifth observation हम यहाँ देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 11 and sixth is also 11 divided by 2. So it is 22 by 2, that is 11. नेक्स्ट इज अ फोर्थ पार्ट. इसमें भी हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. डेटा arranged in ascending order, that is 5, 8, 11, 14, 15, 16, 19, 25, 27, 31, 34 and 42. So यहाँ पे number of observations is n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So यहाँ पर आपको 15 numbers given है, n equal to 15, which is odd. So therefore median is equal to 15 plus 1 by 2th observation. 15 plus 1 is 16 divided by 2 is 8th observation. So 8th observation कौन सा है ये हम काउंट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So your median is 19. Therefore median is 19. Similarly for the next one, data arranged in ascending order, that is 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7 and 7. So अब हम काउंट कर लेते हैं. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस is n equal to
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 number of observation है which is odd. Okay, so therefore median is equal to 19 plus 1 divided by 2th observation. 19 plus 1 is 20 divided by 2 is 10th observation. So 10th observation हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 4 is the value, therefore median is 4. Next is the first 20 odd numbers का हमको median निकालना है. तो first 20 odd numbers हो जाएंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 यहीं पर लिख लेते 37 39. सो ये आपके 20 ऑड नंबर्स हो गए. सो अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज n equal to 20 which is even. Okay, so therefore median is equal to mean of 20th by 2 and 20 by 2 plus 1th observation. Okay, so हम mean निकालेंगे 10 by 2 that means 20 by 2 that means 10th and 11th observation. So हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं 10th observation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10th और 11th मतलब हो गए 19 and 21. So 19 plus 21 divided by 2 which is equal to 40 by 2, that is 20. So here median is 20. Next is the first 15 natural numbers. So मैं यहाँ first 15 natural numbers लिख देती हूँ. Natural numbers start होते हैं 1 से. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So these are the 15 natural numbers. So number of observation is n equal to 15 which is odd. Therefore median is equal to 15 plus 1 by 2th observation. So 15 plus 1 is 16 divided by 2 is 8th observation. 8th observation हम काउंट कर लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8. So your median is 8. So median is 8. Next is the first 20 whole numbers. So whole numbers start होते हैं 0 के साथ. So numbers are 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. So 20 whole numbers हमने लिख लिए हैं 19 तक. So here the number of observation n is equal to 20 which is even. Now median will be equal to mean of 20 by 2 and
20/2 plus 1th observation, that is mean of 10th and 11th observation. 10th is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 19 और 10 का हमको मीन निकालना है. सो दिस विल बी इक्वल टू 9 plus 10 divided by 2, that is 19/2, which is equal to 9.5. Here this is the median. Next is question number 2. Find the median of the following distribution. तो यहाँ पर आपको distribution given है और इसमें हमको median calculate करना है. So for this सबसे पहले हम इसकी tabular form create कर देते हैं. So पहले हम लिखेंगे marks obtained, जिसको हम xi assume करेंगे. Next is the number of students, जिसको हम fi assume करेंगे, और इसका हम निकालेंगे cumulative frequency. ओके, सो इस तरीके से आपको टेबल बनानी है. पहले मैं इसकी डाटा फिल कर लेती हूँ. 92, 95, 98 and 100. Frequencies are 14, 15, 6 and 5. तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म इस तरीके से क्रिएट करना होगा. लाइंस आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है, लेकिन जो अंदर हम डेटा फिल करते हैं दैट शुड बी रिटन विथ पेन. सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट विल बी 14. अब हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे. 14 में हम ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, दैट इज 15 विच इज 29. अब हम लिखेंगे 29 में ये वाली फ्रीक्वेंसी 6 ऐड हो जाएगी. सो दिस इज गोइंग टू बी 35, और 35 में हम ये लास्ट 5 ऐड कर देंगे. दिस इज गोइंग टू बी 40. ओके, सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है 40. दिस इज इक्वल टू n. डिस्क्रीट डाटा है तो डिस्क्रीट के लिए हम कैपिटल N एज्यूम कर लेते थे. सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू, टोटल है हमारे पास 40 विच इज इवन. ये इवन नंबर है. सो मीडियन हम कैसे निकालते थे, दैट इज 1/2 वैल्यू ऑफ n by 2th term plus value of n by 2 plus 1th term. ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/2. n है हमारे पास 40, so that is going to be 40/2, that is 20th term plus 21th term. ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे 20 और 21 कहाँ पर आएगा, किस टर्म के बीच में आएगा. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 14 और 29 के बीच में 21 आएगा. सो जो 14 मतलब जो क्लोजेस्ट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 29. सो इसके लिए आपको मार्क्स ऑब्टेन 95 गिवन है. सो 20 और 21 के लिए 95 जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी दी टर्म. सो 1/2 95 plus 95, so this is going to be 190 divided by 2, so it is 95. Hence the median is 95. तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. Coming on to the next question number 3, the height of the student in the class are given below. तो यहाँ पर height in centimeter and number of students given है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबुलर फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं. height in सेंटीमीटर, जिसको हम xi ले रहे हैं, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसको हम fi ले रहे हैं, और यहाँ हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे. तो इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में ही क्रिएट कर लेते हैं. सो हाइट इज गिवन इज 151, 153, 154, 160 एंड 161. This is going to be 4, 7, 9, 8 and 3. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं तो 4 यहाँ पर लिख लिया, 4 plus 7 हो जाएगा, दैट इज 11.
देन 11 प्लस 9 हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 20, देन 20 प्लस 8 हो जाएगा, दैट इज 28, एंड नाउ 28 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 31. तो ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है. सो नाउ वी कैन से दैट द नंबर ऑफ students n is equal to, capital N is equal to 31, which is odd. So ये odd number है, तो मीडियन हमारे पास डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर देते हैं बाय n प्लस 1/2 टर्म. ओके, सो यहाँ पर आपके पास है 31 प्लस 1/2 टर्म. 31 प्लस 1 is 32. 32 डिवाइडेड बाय 2 is 16th टर्म. तो 16th टर्म हम देख सकते हैं इट इज गोइंग टू बी बिटवीन 11 एंड 20. सो नियरेस्ट हमारा हमेशा नीचे वाला दैट इज 20 रहेगा. सो इट इज 154. सो मीडियन इज गोइंग टू बी 154 सेंटीमीटर. हेंस दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द फॉलोइंग डेटा. तो यहाँ पर आपको मीडियन वेट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए पहले हम टेबल बना लेते हैं. वेट इन kg, जिसको हम xi ले रहे हैं, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, और फिर हम लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो वेट इज 44, 45, 48, 50, 51, 53 and 55. Number of students 12, 3, 7, 6, 10, 4 and 14. अब हम निकालेंगे इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 12, एंड देन 12 प्लस 3 दैट इज 15, 15 प्लस 7 दैट इज 22, 22 प्लस 6 इज 28, 28 प्लस 10 इज 38, 38 plus 4 is 42, 42 plus 14 is 56. So this is the cumulative frequency. Finally n आ गया हमारे पास 56. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं the number of students capital N is equal to 56, which is even. So median is equal to 1/2, 56 by 2th term plus 56 by 2 plus 1th term. So it is going to be 1/2. 56 by 2 is going to be 28th plus 29th term. सो 1/2, 28 और 29 आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में आएगा. सो 28 के लिए हम ले लेंगे 50 और 29 इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब 51. सो आई विल बी टेकिंग हियर 50 फॉर 28 एंड 29 के लिए 51. सो इट इज गोइंग टू बी 101/2 विच इज 50.5 kg. हेंस दिस इज द मीडियम फॉर द वेट. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. और आप अपनी क्लास ज़रूर मेंशन कीजिए जब भी आप डाउट पूछते हैं, और टॉपिक और क्वेश्चन क्लियरली लिखा करिए, जिससे कि मुझे आसानी से समझ में आ जाए कि आप क्या पूछ रहे हैं. एंड फॉर फर्दर डिटेल कम्युनिकेशन यू कैन ज्वाइन मी अप इन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड प्लीज़ डू शेयर my video with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.